पढ़े लिखे लोग हैं जो जय भीम और नमो बुद्धाय बोल रहे हैं। मैं बार बार इन शब्दों को इस्तेमाल करता हूँ कि वो लोग समझ जाएं। वो लाला को नेता मान रहे हैं मगर वो बहन जी को नेता नहीं मान रहे। केजरीवाल तो आता है जी हमारे घर, बहन जी नहीं आती है। जो बीएसपी का परंपरागत वोट था वो वहाँ पहुँच गया। और आप जी का क्यों इंतजार कर रहे हो? आप बीएसपी की कमान खुद क्यों नहीं संभाल सकते? कितने वोट हैं? 500, 400, 600, 70। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और इस समय मैं दिल्ली में हूँ और एमसीडी इलेक्शन का रिज़ल्ट भी आ चुका है। ऐसे में तमाम सवाल हैं और उन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अशोक अज्ञानी जी। लगातार आपने उन्हें देखा होगा, पूरी दिल्ली में मिशन मूवमेंट का काम करते हैं और SC ST OBC माइनॉरिटी की जो आवाज़ है या फिर शोषित पीड़ित वंचित, वो किसी भी जाति में हो सकता है, किसी भी धर्म में हो सकता है, उन तमाम लोगों की आवाज़ लगातार वो उठाते रहते हैं। अज्ञानी जी क्या कहेंगे? बड़ी उम्मीदें थी आपको, तमाम वीडियोस मैंने आपकी देखी हैं, लेकिन वो सारी जो सपने तमाम लोगों ने देखे थे इस बार दिल्ली MCD इलेक्शन में परिवर्तन के, वो तो धराशायी हो गए हैं। बीजेपी पहले से ही निगम में थी तो वो कुछ सीटें कम आई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो निगम में बिल्कुल नहीं थी, 2-4 सीटें थी उसकी निगम में, वो इस समय जीत अपनी दर्ज करा रही है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, इससे कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। दोनों ही भाई भाई हैं हम, और इससे हमारा खासतौर पे SC ST के लिए, सफाई कर्मचारी और जो वर्किंग क्लास है उसको इसमें बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। नई जो परिवर्तन चेंजेस होने थे, नई व्यवस्था आकर के, क्योंकि वो केजरीवाल को भी देखा है 10 साल से लगातार 3 बार मुख्यमंत्री है, वही परंपरागत उसी राजनीति का हिस्सा बन गया है वो। और ये बीजेपी तो है ही उसकी पैटर्न की। और कांग्रेस बिल्कुल विलुप्त हो गई है, कांग्रेस को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया है केजरीवाल ने। और जो बहुजन्स की, जो SC STs की या अपने आप को मूल निवासी कहते हैं, उनका कोई दखल नहीं है इस पूरे दिल्ली में। जहाँ होना चाहिए था 70% वोट, या आबादी कह लो, वोट भी नहीं आबादी कह लो, 3 करोड़, पौने 3 करोड़ की जनसंख्या में, दिल्ली की मौजूदा जनसंख्या पौने 3 करोड़, उसमें 70% के करीब जो इसमें SC STs हैं यहाँ पर, उनका कोई दखल नहीं। बस लाला और लाला व्यापारी अपर कास्ट आपस में वो बिल्कुल वहाँ लड़ रहे हैं। मीडिया उनको सारा दिखा रहा है, उनके इश्यूज़ पे बात हो रही हैं। और एक लाला दूसरे लाला को रिप्लेस कर रहा है, एक मनुवादी दूसरे मनुवादी को रिप्लेस कर रहा है, उसकी जगह ले रहा है। हमारा कहीं पर भी, चाहे BSP हो, ASP हो। अज्ञानी जी, एक सवाल भी खड़ा होता है ना, आप बीजेपी को देखें जो पिछले 15 सालों से निगम में है और लगातार उसके मंत्री, सांसद और एक बड़ा वर्ग, मतलब जो राजनीति में जो सक्रिय है, वो लगातार जाकर कंपेनिंग कर रहा है। लेकिन अगर हम अदर पार्टियों की देखें, ASP की देखें, BSP की देखें, तो ऐसे चेहरे हैं दिल्ली में जिनको, उन चेहरों को भी दिल्ली में कोई जानता नहीं है। अगर हम बहन जी की बात करें तो उनके बारे में तो सभी को पता ही है। तो इसमें कमियां बहुजन समाज की हैं या फिर उन तमाम नेताओं की हैं जो उसके लिए जिम्मेवार हैं, या फिर वो अपना मिशन मूवमेंट है उन तमाम लोगों तक पहुंचा नहीं पाए? नहीं, देखो, BSP की तो बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि BSP की जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो जय भीम और नमो बुद्धाय बोल रहे हैं। मैं बार बार इन शब्दों को इस्तेमाल करता हूँ कि वो लोग समझ जाएं। वो लाला को नेता मान रहे हैं मगर वो बहन जी को नेता नहीं मान रहे। अब लाला केजरीवाल कौन सा उनके रोज़ घर जा कर के बैठता है, या मनीष सिसोदिया कौन सा रोज़ घर जा कर के बैठता है कि जी वो केजरीवाल तो आता है जी हमारे घर, बहन जी नहीं आती है। ठीक है ना? अब आप इतनी सी बात पे कि बहन जी दिल्ली नहीं आ रही हैं, अरे भाई वो सीनियर हो गई, वरिष्ठ हो गई। अब आप जो यहाँ नेता हैं, जो वहाँ पर दम भर रहे हैं, वहाँ पर नेता होने का, आम आदमी पार्टी में, तो वहाँ पहुँच गए। जो BSP का परंपरागत वोट था वो वहाँ पहुँच गया। और आप अपने आप को जब कह रहे हो बाबा साहब की टक्कर का नेता बोल रहे हो, मान्यवर कांसीराम जी की टक्कर का बोलते हो, और वो जय भीम और नमो बुद्धाय बोलने वाले वो पढ़े लिखे लोग, मैंने देखा बाबा साहब में कमियां निकालते हैं या मान्यवर कांसीराम जी में कमियां निकालते हैं। तो भाई आप बहन जी का क्यों इंतजार कर रहे हो? आप BSP की कमान खुद क्यों नहीं संभाल सकते? खुद नेता बन करके खुद क्यों नहीं कर रहे हो? BSP में काम कर लो यार, उस पर बन जाओ या उसी से सरकार बना लो। आप लाला को नेता कैसे मान सकते हो? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रही। और फिर आप उसमें बन करके बहन जी को फिर आप वो कह रहे हो। और ASP का जो एक आदमी है वो तो बस वैसे ही, उसने तो पूरा ही बंटाधार करवा रखा। अभी भी कितने कितने वोट हैं,
500, 400, 600, 27-28 सीटों पर, और वो भी ओबीसी के साथ मिलकर के, ओबीसी साहब के साथ मिलके गठबंधन था। कोई उसका इम्पैक्ट नहीं गया, कोई मैसेज नहीं गया। और उनकी जो 27-28 सीट थी, बहु मेजोरिटी वाल्मीकि समाज के बेचारे रंग रूट खड़े कर दिए, और उनके 2-4-5 लाख रुपए बर्बाद हो गए। इससे बढ़िया हमने जैसे मिशन वाल्मीकि सरकार की 2 सीटें लड़ाई, हमने समर्थन किया। हमने कहा भाई 20,000 22,000 से हमने तय कर दिया था, इससे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना है। और वो पैसा भी हमने चंदा लेके जमा किया, और हमने पैदल पैदल डोर टू डोर लोगों तक पर्चे बांटे, बात की, नंबर लिए, एक टीम बनाई। और क्योंकि उसका फ़ायदा भविष्य में मिलेगा, फिर भी हमें 400-500 वोट आया। तो इसीलिए हम पैसा बिना खर्चा करे एक अपनी वहाँ पहचान बनाना, ये करना, तो ये बीएसपी के लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई दिल्ली में आप जब लाला को नेता मान सकते हो, जो लाला आपके घर पे भी नहीं आता है, तो आप बहन जी को नेता मानने में कौन सी आफत आ रही है? वापस आ जाओ भाई बीएसपी में। अब ये लाला और ये तो सब एक ही बात है, हमें कोई उत्साह नहीं है। चाहे बीएसपी जीते, वो आम आदमी पार्टी जीते, चाहे भाजपा जीते, चाहे कांग्रेस आए, क्योंकि तीनों की एक ही नीतियां हैं और एक ही परिवार की, एक ही ब्लड है, एक ही डीएनए इनका। तो इसमें हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, उल्टा खतरा हो गया इसके आने से। जो वीडियो चल रहा है इसका कि ग्लोबल टेंडर आएंगे सफाई के काम के लिए, तो जो हमारे सफाई कामगार थे हैं और जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं, उनको पक्के होने का कोई उम्मीद भी थी, अब उनके ऊपर ठेकेदारी की तलवार उनके सर पे मंडरा गई। उनके रोजगार के ऊपर एक भयंकर खतरा आ गया। अभी मैं सुन रहा था, थोड़ा सुना, अभी यहाँ पर ऑफिस में बोला केजरीवाल ने अभी कि वो चल रहा है, उस पर ट्विटर पे भी चल रहा है लाइव, कि लालाओं का वो बिल्कुल सब आसान करेगा व्यापार करना, टैक्स वैक्स सब उसमें छूट दो, भरो मत भरो, सारी चीज़ें वो करेगा, उनके ऊपर को सारे सिस्टम को बिल्कुल ईजीएस्ट करेगा। अफसर्स को वो कहेगा कि इनके घर ना जाएं, कुछ ना करें, लालाओं को खुली छूट देगा। तो ये उसने कह दिया अपने, अभी आगे लालाओं के लिए जिस वर्ग का है उसको कह दिया। अब हमारे वर्ग का थोड़ी है, हमारे वर्ग का अगर हमें मिलती कुछ सीटें, या सपोज बहुजन मूवमेंट अगर दिल्ली के अंदर बन सकती थी, जो बननी चाहिए। तो ज्ञानी जी, वही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि 70% आप बता रहे वोट है बहुजन समाज का, तो सरकार में क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर कमी क्या है? कमी यही है ना, हमारे पढ़े लिखे लोग जब लालाओं को या इन मनुवादियों को, जिनको मनुवादियों गाली बकते हैं, मुझे तो ये बड़ी अजीब बात है, उनको दिन रात किसी में मीटिंगों में देखता हूँ, वो सारे के सारे कोट पैंट टाई पहन के आते हैं और वहाँ पर उसका रिबन का चश्मा लगाते हैं, कहते हैं रिबन का चश्मा लगाओ। बाबा साहब तो नहीं लगाते थे, मगर वो कह रहे हैं रिबन का लगाओ तभी हम नेता अच्छे माने जाएंगे। वो रिबन का चश्मा लगा रहे हैं, बड़े बुद्धिजीवी समझ रहे हैं, और हर मंच पे मनुवाद को गाली बकते हैं। और जब चुनाव का पैटर्न आता है तो उन मनुवादियों को शक्ति देते हैं। बताओ, इनका डबल कैरेक्टर, ये दोहरा चरित्र, ये अपने आप में एक विरोधाभास है कि एक तरफ तुम जब सामाजिक मोर्चे पे होते हो, जब मीटिंगों में होते हो, तो तब तुम मनुवाद को जम के कोसते हो, और जब वोट आता तुम उसी लाला के पीछे खड़े होकर के तुम उसी को शक्ति दे रहे हो। अपनी लीडरशिप कब बनाओगे भाई? अगर काशीराम जी ने, अगर उस समय जब एक क्लास अधिकारी थे, खूबसूरत नौजवान, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, और उसने एक क्लास अधिकारी की नौकरी छोड़ करके दर दर भटका हुआ आदमी, भूखा रहा, प्यासा रहा, चप्पल टूट गई, कपड़े फट गए हैं, फिर किसी ने एक साइकिल दी तो टूटी साइकिल को लेके घूमता रहता था। एक आदमी मिला एक, दो मिला दो। आज तो तुम्हारे पास सोशल मीडिया है, आज तुम्हारे पास संसाधन है, आज तुम शक्तिशाली हो, तो तुम आराम से छोटी सी दिल्ली को कवर करके सबको इकट्ठा कर सकते हो, और इकट्ठा करके निगम आप जीत सकते हो, दिल्ली की 7 सीट जीत सकते हो लोकसभा की, और दिल्ली की 70 सीटों में से 50 सीट जीत करके अपनी सरकार बना सकते हो। इन मनुवादियों के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज मुझे बेहद, मतलब इस बात का मुझे कोई उत्साह नहीं कि बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, आम आदमी जीते, उससे हमें कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। ये एक ही सिक्के के 3 पहलू हैं, एक सिक्का है मगर पहलू 3 है ये। तो इसीलिए इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। हमारा अपना इस दिल्ली के अंदर SC/ST का जो वर्चस्व होना चाहिए था, जो दिखना चाहिए था, कोई नाम ही नहीं ले रहा। एक टीवी चैनल पर कहीं भी थोड़ा सा भी ऊपर उफान नहीं आया कि कहीं बीएसपी का ही आ जाए, चलो कि जी बीएसपी का एक बंदा आगे चल रहा है या 2 बंदा आगे चल रहा है, कहीं नहीं दिखाया दिया, जबकि वोट भर के सारा हमारा है। चलो हमें ना मिले, बीएसपी का तो नाम है, बीएसपी का ही आ जाता 4-5 सीटों पे, जैसे कांग्रेस का है। निर्दलीय आ रहे हैं, बताओ, 3 निर्दलीय जीत गए, इंडिपेंडेंट जीत गए, मगर बीएसपी का, एएसपी का जो बड़े बड़े 50-50 गाड़ियों में घूमते हैं, कोई घटना हो जाए तो 50-50 गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ पर,
एक कहीं पर भी नाम नहीं आया कि 2-4 कैंडिडेट ऊपर नीचे चल रहे हो, चलो हार जाएं, मगर कोई ऐसी हार भी तो हो कि कम से कम टीवी स्क्रीन पे हो, लोग वहाँ के पत्रकार मजबूर हो जाएं, अरे ये बहुजन समाज पार्टी या आज़ाद समाज पार्टी के हो गए, ये आ गए। भाई हम तो बहुत कमज़ोर हैं, हम पे तो ना पैसे हैं ना संसाधन है, हमारे लोग भी जागरूक नहीं है, हमें तो और अभी 10 साल बहुत कड़ी मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो हमारी तो बात छोड़ दो, लेकिन ये जो हैं ताकत में, पैसे से, शिक्षा से और हर चीज़ से वो प्रशासनिक उसमें भी ताकतवर हैं, और जो बाबा साहब भीम और बुद्ध और मान्यवर कांसीराम जी और संविधान के जो ठेकेदारी इन्होंने ले रखी है, कम से कम तुम तो आगे आ जाओ यार, कम से कम तुम्हें तो दिखाई देने चाहिए। ये दुख है इस चुनाव में, इस चुनाव में कोई परिवर्तन नहीं है। लाला बनियों ने अप्रकाश की जगह ली है, और वो भी जगह क्या ली है, दोनों मिलकर ही काम करेंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये अशोक अगनानी जी थे, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के चीफ हैं और लगातार शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन आज के इलेक्शन ने एक चीज़ जो है वो साफ़ कर दी है कि तमाम पार्टियों को और तमाम लोगों को अगर सत्ता में रहना है तो उन्हें उन तमाम लोगों के बीच में काम तो करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें वोट की जो है ताकत भी समझानी पड़ेगी। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस टीवी इंडिया।